सुनो बेटे, एकदम ध्यान सुनिए। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होगा इस चीज को सुनना, ठीक है बेटा। तो देखो अभी तक आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा था, ठीक है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन था। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो इसमें अपना mg भी अपना काम करेगा। अभी तक मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था। तो जरा यहाँ पे केसेस हैं, 3 तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में 3 तरह के केसेस हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो जरा ध्यान से सुनना बेटा, समझ जाओ। जैसे पहला केस मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सपोज क्या है, एक बॉब है, चल ही नहीं रहे, शांत रहोगे, शुरुआत करें काम, तो क्या करें। Let us consider, लिखो, let us consider a bob of mass small m. Let us consider a bob of mass small m is tied with the string. Let us consider a bob of mass small m tied with the string of length small l. ठीक है ना, परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन as shown in figure. Let us consider a particle bob of mass small m hang with the string of length small l and perform vertical circular motion. Perform vertical circular motion. Full stop. In vertical circular motion, speed of the particle changes continuously. Speed of the particle changes continuously. Hence it is also known as non-uniform circular motion. It is also known as non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion. ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, फुल स्टॉप। अब हम लोग इसके 3 एप्लीकेशंस हैं बेटा। जैसे इसमें पूछता है कि किसी भी इंस्टेंट में वेलोसिटी कितनी होगी। जैसे आप सोचो, ध्यान सुनना, आप समझ जाइए। जैसे क्या होता है कि अगर सपोज ये बॉब यहाँ पे हैंग हो रहा था, ठीक है ना, तो अगर इसको हम लोग यहाँ से हल्की सी वेलोसिटी देते हैं, हल्की सी यहाँ पे वेलोसिटी दी, पार्टिकल यहाँ तक गया, फिर लौट कैसे आ गया, ये तो एसएचएम परफॉर्म करने लगा। किसी ने कहा कि वो कंडीशन बताओ कि ये सेमी क्वाड्रेंट अपना कंप्लीट कर ले, तो आपने यहाँ से स्पीड देना शुरू किया, और वो स्पीड देने से, तो जब स्पीड दोगे तो इसकी हाइट बढ़ती जाती है बेसिकली, है ना। तो आपने थोड़ा सा और स्पीड जब बढ़ाई थी तो यहाँ से यहाँ तक आ गया और फिर लौट आया। तो वो कितनी स्पीड थी वो हम निकाल सकते हैं। ये पार्टिकल को और ज्यादा स्पीड दोगे तो यहाँ तक आ जाएगा, और ज्यादा स्पीड दोगे तो यहाँ तक गया और टेंशन 0 हो गई तो वहीं से धड़ाम से गिर पड़ा, और ज्यादा स्पीड कर दी तो पूरा का पूरा लूप परफॉर्म कर गया, ठीक है ना। तो यानी सारा गेम कहाँ का है, ये इनिशियल वेलोसिटी का। जैसे क्या होता है ना कि कोई छोटा लोहे का छोटा सा बॉब है, उसको हैंग कर दिया गया, किसी छोटे बच्चे से बोला गया कि इसमें धक्का लगाओ कि पूरा सर्कल बना ले, लेकिन छोटा बच्चा है वो नहीं बना पाएगा। वो क्या करेगा, इतनी स्पीड नहीं दे पाएगा कि ये पूरा का पूरा क्या कर सके, सर्कल में रिवॉल्व कर सके। वो थोड़ी स्पीड देगा, यहाँ तक जाएगा, फिर लौट के ऐसे ऐसे हो जाएगा। बोले बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो एक वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी कि ये पार्टिकल पूरा का पूरा लूप परफॉर्म करे।
एक तो ये क्वेश्चन यहाँ पे राइज होते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि सर यहाँ देखो टेंशन बड़े आराम से निकाला जा सकता है, लेकिन हर इंस्टेंट में टेंशन चेंज हो रहा है। तो हर इंस्टेंट में जब टेंशन चेंज हो रहा है तो टेंशन का एक्सप्रेशन कितना होगा, कि जनरल एक्सप्रेशन हम लोग निकाल दे तो उससे हो जाए। और तीसरा, हर पॉइंट में हमको स्पीड के लिए पूछा जा सकता है। तीन तरह के प्रॉब्लम्स इस तरह के क्वेश्चंस में मतलब जनरेट की जा सकती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो फिगर बना चुके हैं तो कई केसेस करते हैं। तो पहला केस हेडिंग डालते हैं नंबर 1, मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट रिक्वायर्ड so that particle complete quadrant। मतलब ये कहां से कहां तक पहुंच सके, अगर ए पॉइंट में हमने कोई स्पीड दिया है सपोज u, तो ये कितनी हो ताकि ये पार्टिकल हमारे लिए यहां पे पहुंच सके। ये पॉइंट है बी, ठीक है ना। तो अगर ये स्पीड हमको चाहिए, ये केस फर्स्ट है छोटा सा, तो हम लोग अगर इसको निकालना चाहते हैं सर यहाँ पे, तो अगर ये यहाँ पे एल लेंथ ना करके इसको आर रेडियस कर लो, जरा सा लेंथ कैपिटल आर कर लेना, जो एल लिखा हुआ इसको कैपिटल आर कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे हमको निकालना है कि कितनी स्पीड देनी पड़े। जरा देखो बेटा, यहाँ पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीरो पोटेंशियल लाइन एज्यूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जीरो पोटेंशियल लाइन। सबको पता होगा, अभी आगे वाले टाइम पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना। पता लगा ये पेन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पॉकेट डेस्क से देखना है या जमीन से देखना है ना। तो वही चीज है। तो हमने माना कि हमें पोटेंशियल यहाँ पे अगर जीरो ले लिया, तो देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे जब जाएगा वेलोसिटी एकदम जीरो हो गई, तो यहाँ पे इसके पास ये कौन सी एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, है ना। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम पॉइंट रिक्वायर्ड सो दैट पार्टिकल कंप्लीट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, क्वाड्रेंट तक पहुंच जाए। तो मान लेते हैं u वेलोसिटी यहाँ पे चाहिए था, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे खास बात क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी एट a शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट b। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट a जो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जब बात करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे तो जीरो थी ए पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी आर, काइनेटिक एनर्जी जीरो, एम से एम कैंसिल आउट, यू की वैल्यू 2gr, तो यू की वैल्यू अंडररूट 2gr। तो अगर आपकी जो इनिशियल गिवन वेलोसिटी है वो अंडररूट 2gr से कम हो गई, तो फिर क्या होगा, ये क्वाड्रेंट में नहीं पहुंच पाएगा। तो जो छोटा बच्चा आ रहा होगा वो हो सकता है अंडररूट gr दे रहा हो, अंडररूट 1.5gr दे रहा हो, तो इसी वजह से यहाँ तक नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो ये तो पहला केस हुआ। अब मैं आपको अभी करने के लिए दूसरा केस देता हूँ, केस 2। What is the minimum velocity required so that this particle can reach up to maximum height, ठीक है ना। तो वो कितनी स्पीड होगी वो जरा निकालो आप लोग। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आर का रेट वो दिया और आर का लेंथ दिया हो, आर का जो है हाँ बना रहा है, हाँ, उसके अगर लेंथ दिया फिर पूछेगी उस तरह से क्यों रहा। नहीं नहीं, तो हमें सिर्फ वर्टिकल हाइट पे जाना है। मतलब अगर ये दिया होगा तो थीटा निकालो, समझ रहे हो मेरी बात। मतलब अगर कोई सर्टेन पॉइंट दे देगा तो वो बात की बात अभी हम करेंगे ना। वैसे तो हर पॉइंट में सेम ही रहेगा ना। अच्छा, यू की वैल्यू नहीं, ये यू हम दे रहे हैं ना, ये यू हम दे रहे हैं। पता लगा धीरे से दिया तो यहीं से लौट के वापस चला गया कि नहीं, कहां तक गया, यहां तक तो गया नहीं, और तेज इसको मारा तब जाके यहां तक गया। तो वो वेलोसिटी कितनी रहेगी, वो वेलोसिटी इतनी रहेगी। केस 2 भी अभी अपने मन से करना है आपको। केस 2 भी करो, केस 2 भी करिए, चलिए केस 2 भी करो। ध्यान से सुनना, ये देखो यहां तक तो हो गया, ए की टोटल एनर्जी और सी की टोटल एनर्जी को बराबर किया तो इतना आया। मतलब ये वो पॉइंट है, ये वो इतनी स्पीड है कि ये पार्टिकल बस पहुंच जाएगा। आप ये मत कहिए कि क्या ये कंप्लीट सर्कल परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो कर सकता है कब,
जब इस पार्टिकल का यहां पे स्ट्रिंग जो है ढीली नहीं पड़नी चाहिए, यहां पे टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए स्ट्रिंग में, और साथ में कुछ ना कुछ वेलोसिटी यहां पे और होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ और वेलोसिटी होनी चाहिए थी ताकि ये पार्टिकल यहाँ से नीचे ना गिर सके। कुछ ना कुछ अगर यहाँ पे देखो अगर स्ट्रिंग टाइट रहेगी और वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगी तो ये पार्टिकल यहाँ तक आ जाएगा और फिर से पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो पूरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यानी √4gr में वो वहां तक पहुंच तो सकता है, लेकिन अभी वो आगे कंटिन्यू मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो डिपेंड करेगा, केवल 4 तक पहुंच जाएगा, बस इतना है। आने वाले टाइम पे हम उसको भी करेंगे कि कब वो सर्कल ग्रुप टू लूप परफॉर्म करेगा, तो उस चीज को भी हम लोग अभी करेंगे। तो बोलो बात समझ में आई? ये दोनों कैसे समझ में आए? ठीक, अब हम बात करते हैं टेंशन एट एनी पॉइंट ऑन स्ट्रिंग। सीधे पहले टेंशन एट एनी पॉइंट ऑन स्ट्रिंग निकालना शुरू करते हैं। तो ये वाला फिगर बनाना है और लिख लेना है एक्सप्रेशन ऑफ टेंशन एट एनी पॉइंट। हेडिंग है एक्सप्रेशन ऑफ टेंशन, है ना, एट एनी पॉइंट। तो सपोज हम लोगों ने कोई एक थीटा ये पॉइंट ले लिया है। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट एनी इंस्टेंट इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है ना। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा एज शोन इन फिगर। क्लियर है? ओके। तो अब इसमें कुछ फोर्स लगेंगे। सर कौन कौन से फोर्स? स्प्रिंग टाइट है तो टेंशन T देखो लगा, और mg इधर लगा, बोलो बेटा है या नहीं है? तो इधर अगर इसको बढ़ा देंगे तो देखो ये कितना आया, थीटा आया नहीं आया? बोलो यार। और ये हो गया mg cos थीटा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। और हम यहाँ पे ये देखते हैं कि देखिए सर आप सबको पता है कि सर स्पीड यहाँ पे वेरी करती रहती है। बोलो स्पीड वेरी करती रहती है कि नहीं करती रहती है? तो यहाँ तो u आपने दे दिया था, इस समय यहाँ पे कितना होगा? तो हमने लेट कर लिया यहाँ पे तुम्हारी जो स्पीड होगी वो तुम्हारी v लेट कर लिया, यहाँ पे v थी। ठीक, बात नहीं समझ में आई? हर इंस्टेंट में स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो स्पीड देखो चेंज होगी और टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो होगी। बोलो बेटा बात समझ में आ गई? इनिशियल थी u, अब पूरी रेडियस तो पूरी ये लेंथ तो r थी, तो जब ये पूरी रेडियस हमारे यहाँ पे कितनी है? r है और टेंशन T था, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये तो आ जाएगा r cos थीटा। बोलो बेटा, बोलो यार, आया नहीं आया? ये है a पॉइंट, ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट C। तो हमें जो यहाँ की डिस्टेंस मिलेगी वो कितनी हो जाएगी? सर पूरी लेंथ r थी, r cos थीटा माइनस कर दीजिए तो जो ये h डिस्टेंस है ये आ जाएगा r माइनस r cos थीटा। बोलो आया नहीं है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बात समझ में? तो हम लोगों ने यहाँ पे फिगर में क्या देखा? लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल इज रिवॉल्व इन अ सर्कल एट एनी इंस्टेंट इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल एज शोन इन फिगर। At this instant velocity of the particle have velocity v, clear है? And height at this instant is r minus r cos theta as shown in figure। कितनी बात में कोई डाउट हो बताओ? क्लियर है ना? ठीक, तो अब हम पहले यहाँ की वेलोसिटी निकाल लें। तो वेलोसिटी at this instant can be calculated, velocity at this instant can be calculated, velocity at this, अभी लिखना नहीं है, लैंग्वेज दिखानी पड़ेगी मुझे, कैन बी कैलकुलेटेड। अब जरा ध्यान से सुनो बच्चे, जो टोटल बी पॉइंट की एनर्जी है यहाँ पे पोटेंशियल भी है और साथ में काइनेटिक भी है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ पोटेंशियल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो बी की टोटल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh, यहाँ पे हाफ mu स्क्वायर, m से m तो कैंसिल कर सकते हो, ये हो गया v स्क्वायर बाई 2 प्लस g इंटू h। तो या तो देखो एक h के टर्म में आप रिजल्ट भी निकाल सकते हो वेलोसिटी का, और एक इन टर्म्स ऑफ थीटा निकाल सकते हो। तो चलो मैं h के टर्म में भी एक पहले निकाल देता हूं। तो यहां से कितना हो जाएगा? हाफ u स्क्वायर, तो मैं इसको इधर भेज देता हूं और v2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, u स्क्वायर माइनस 2gh। देखो v की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh। अच्छा जरा ध्यान से सुनना बच्चे, लड़के देखिएगा,
अगर आपने यहाँ पे u की वैल्यू कुछ ना कुछ दी और हाइट आपको पूछा गया कि यहां से 5 सेंटीमीटर ऊपर वर्टिकल हाइट में जब पार्टिकल होगा तो उस समय स्पीड कितनी होगी, तो देखो आपको h पता रहेगा, आपको g पता रहेगा, आपको बेस की स्पीड पता रहेगी, आप भी निकाल सकते हो। बात समझ आ रही है ना। लेकिन h बहुत कम दिया रहता है, वो पूछता है कि जरा मुझे बताओ कि जब पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल स्पीड हमने यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड दे दिया और पार्टिकल यहाँ से 30 डिग्री जब एंगल बना रहा था वर्टिकल से, तो उसके पास स्पीड कितनी हुई, तो ये पूछता है। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ h, और h की कौन सी वैल्यू रखेंगे, h की वैल्यू सबको पता है, ये वाली जो यहां से कितनी आई r माइनस आर कॉस थीटा, वी कैन राइट हियर r कॉमन ले लिया 1 माइनस, तो जैसे ही यहां पे रखोगे तो आपकी ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, v स्क्वायर की जो v की जो वैल्यू होगी दैट विल बी अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस cos थीटा। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिए। अगर सपोज यहाँ पे आप अंडर रूट 4gr देते, आप यहाँ पे देखो मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ, यहाँ पे अंडर रूट 4gr u की वैल्यू आप दे रहे होते, ठीक है ना, और 4gr वैल्यू दे रहे होते और हमको देखना है कि सर हाईएस्ट पॉइंट में कितनी वेलोसिटी बचेगी, ये बताइए जरा आप हमें, एक चेक करने वाली बात है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट में मतलब थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। तो एट हाईएस्ट पॉइंट जरा देखो, एट हाईएस्ट पॉइंट अगर मैं u की वैल्यू क्या ले लेता हूं, अंडर रूट 4gr, ध्यान सुनना, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है, अंडर रूट 4gr यानी 4gr माइनस 2gr 1 माइनस cos 180, cos 180 की वैल्यू माइनस में आया नहीं आया बेटा, बोलो यार, तो ये माइनस 1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी ये माइनस में आएगा +2 माइनस जाओ 1 माइनस माइनस 1, ये आया 2 बन गया, कितना हो गया अंडर रूट 4gr माइनस 4gr, कितना आया, और देखो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था ये चीज, बोलो हो रही थी कि नहीं हो रही थी। अगर सपोज आप अंडर रूट 4gr देते और आपसे कोई कहता कि नहीं मुझे सिर्फ क्वाड्रेंट में इसकी स्पीड बताओ जल्दी से, है ना, अगर मुझसे कोई कहता कि नहीं मुझे क्वाड्रेंट में स्पीड चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो क्वाड्रेंट के लिए चाहिए था तो अंडर रूट 4gr दे दिया था, लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती 90 डिग्री, बस रखते तो हमें भी निकल जाता। बोलो काम का फॉर्मूला है नहीं है ना, ये काम का फॉर्मूला है। इससे क्या हो सकता है, किसी भी इंस्टेंट में आप जो है फाइनल स्पीड निकाल सकते हो। तो टेंशन का हम लोग एक्सप्रेशन कर रहे थे, लेकिन उसमें पॉइंट ए लिख लेना, और इसमें क्या जरूरी है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है ना। हम लोग क्या हेडिंग डाले थे इसमें, एक्सप्रेशन ऑफ टेंशन एट एनी पॉइंट, तो उसमें नंबर 1 डालो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो इससे क्या होगा, आप किसी भी पॉइंट में वेलोसिटी निकाल सकते हो। हाँ बोलो क्या डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। लैंग्वेज लिखना है, पहले लैंग्वेज लिख लो जरा से, 1 मिनट लैंग्वेज लिख लो। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, comma at any instant, at any instant string make an angle theta from the vertical, at any instant string make an angle theta from vertical, full stop, and velocity at this instant is v, velocity at this instant is v, can be calculated। अब बस यहां से देखो, पूरा यहां से लिखना शुरू करके यहां तक पे आ जाओ। और ये एग्जांपल है, मतलब ये हमारा एक्सप्रेशन था, ये एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। हाँ ठीक, अब बेटा आ जाओ, टेंशन के लिए क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे। हाँ दरवाजा करते हैं। फॉर टेंशन, टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए इसमें लिखिए, फॉर टेंशन कंसीडर एफबीडी ऑफ बॉब, एफबीडी ऑफ बॉब।
FBD of Bob, in which tension T act in inward direction. Tension T act in inward direction. Tension T act in inward direction, and mg cos theta act in outward direction. Mg cos theta act in outward direction. So net force provide necessary centripetal force is T minus mg cos theta. देखो जरा बेटा ध्यान से, ये आएगा कि नहीं आएगा? T लग रहा है अंदर, mg cos थीटा लग रहा है बाहर। अच्छा जरा सोचो, पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो मतलब सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना जायज है कि नहीं? और वो कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये फोर्स नहीं होगा तब तो पार्टिकल सर्कल में रह ही नहीं सकता। यानी ये कंफर्मेशन, ये T जो है क्या है? बड़ा है। किससे? mg cos थीटा से। तो नेट फोर्स कितना हो गया? दिस माइनस दिस, कितना आया? और ये कौन सा प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है mv²/r। बोलो बच्चे, आया नहीं आया? क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r। और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? सर इनवर्ट लगेगा ये फोर्स, कंफर्म है सेंटर की तरफ। तो ये तो T था, जैसे सपोज एग्जांपल 10 न्यूटन इधर, 7 न्यूटन इधर, तो 3 ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे? 10 माइनस 7। बोलो ये है, और कितना है? mv²/r के बराबर। ठीक है, ओके। आगे यहाँ पे कैपिटल लेते हैं क्योंकि कैपिटल R रेडियस का है यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग क्या करें? पुट द वैल्यू ऑफ v, जो यहाँ से v है इसको सीधे सीधे उठा के यहाँ पे रख दो। क्या हो जाएगा? T माइनस mg cos थीटा m/r, v² की वैल्यू रखना है तो u² माइनस 2gr 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है? ओके। इसको भी उधर भेजो, तो जैसे इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? T इज इक्वल टू m/r u² माइनस 2gr प्लस 2gr cos थीटा और प्लस है mg cos थीटा। बोलो यार, तो चला गया। इससे भी m कॉमन ले सकते हैं पूरा, ओवरऑल r m/r कॉमन ले लो। पूरी इक्वेशन से m/r कॉमन ले लिया, m/r कॉमन लिया तो यहां तो सर ऑलरेडी पूरा m/r था। u² माइनस 2gr प्लस 2gr cos थीटा, यहाँ m तो आ जाएगा लेकिन r नहीं था तो r यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? प्लस gr cos थीटा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? बोलो। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? ये 3gr हो गया, यानी t टेंशन एट एनी पॉइंट की वैल्यू आ गई u² माइनस 2gr प्लस 3gr cos। This is the final expression of tension at any instant. This is the expression at any instant. बोलो आया नहीं आया? तो ये किसी भी पॉइंट में, हालांकि फिलहाल देखो थीटा वैल्यू कर सकता है तो थीटा वैल्यू करते जाओ, बाकी सब तो सेम है, टेंशन की वैल्यू निकल के आती जाएगी। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लोएस्ट पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी। ठीक है ना? लोएस्ट पॉइंट पे जरूर। अगर यहाँ पे हम लोग दो केस करते हैं, एट लोएस्ट पॉइंट, तो अगर लोएस्ट पॉइंट में आ जाएगा बेटा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू 1। तो जरा देखो t लोएस्ट कितना है? m/r u² माइनस 2gr प्लस 3gr। तो यहां से कितना हुआ? TL की वैल्यू आ गई m/r u² प्लस gr। दिस इज द एक्सप्रेशन। mg आएगा ना u0। mg तब होता जब केवल रेस्ट में होता। सर्कल नहीं बना रहा है क्या? वहां पे उसके पास स्पीड नहीं है क्या?
बोलो, अब बात समझ में आई? तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन का एक्सप्रेशन UM/r u² प्लस GR कैसे आया? थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 जब पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट में रहेगा, तो थीटा की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1 जैसे किया। तो देखो यहां से, है ना? और एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होने वाला है? एट हाईएस्ट पॉइंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos थीटा की वैल्यू जैसे ही रखा हम लोगों ने P हाईएस्ट M/r u² माइनस 2gr माइनस 3gr कितना हो जाएगा? M/r u² माइनस 5g। बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? किसी को टेंशन निकालने में डाउट हुआ हो? फिर से एक बार बता दो, कितने लोग लगता है फिर से बताना चाहिए? भाई हमने क्या किया? नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स T माइनस mg cos थीटा होगा और mv²/r के बराबर होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, v की वैल्यू उठा करके हमने यहाँ पुट कर दिया था, फिर क्या किया? अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया, इसको उधर भेज दिया। ठीक है, m/r कॉमन लिया है, m/r कॉमन लोगे, यहाँ तो पूरा मिल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। m तो मिल गया, r नहीं मिल पाया तो r मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व किया, ये आ गया। अगर थीटा की वैल्यू 0 तो cos 0 की वैल्यू 1, तो यहां से देखो ये वैल्यू आ गई, क्योंकि थीटा की वैल्यू cos 0 के लिए 1 हो गई ना। 3 से 2 माइनस करोगे तो 1 ही तो बचा, आ गया। और अगर तुम्हारे थीटा की वैल्यू 180 हाईएस्ट पॉइंट के लिए, तो cos 180 की वैल्यू -1 सॉल्व किया इतना। कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम? नोट करो, आज के लिए इतना ही रहेगा।